नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है, खैर मकदम है। अपने इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि शिक्षक ट्रांसफर होगा तो कब तक होगा और क्या ट्रांसफर एक सपना बनता जा रहा है या हकीकत में भी होगा। आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि शिक्षक का ट्रांसफर क्या एक सपना बनता जा रहा है या सचमुच में ये ट्रांसफर होगा, क्योंकि बार बार यह देखा जा रहा है कि ट्रांसफर की प्रक्रिया में बदलाव आ रहा है, नए नए मोड़ आ रहे हैं। जब शिक्षक को लगता है कि अब उनकी ट्रांसफर की प्रक्रिया एकदम करीब है, अब वो ट्रांसफर करके अपने नए विद्यालय में जाएंगे, अपने नजदीकी जगहों पर जाएंगे, तभी उसमें एक नया बदलाव आ जाता है, नया मोड़ देखने को मिलता है और यह ट्रांसफर की बदलती प्रक्रिया उनके सपनों को चूर कर देती है और एक नया प्रक्रिया वहां से शुरू हो जाता है। और बार बार शिक्षक विभाग के आदेश से परेशान हो रहे हैं और वो अपने ट्रांसफर की उम्मीद धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। तो अपने इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं, आखिर शिक्षक के ट्रांसफर में क्यों देरी हो रहा है, क्या नया प्रक्रिया अब आ गया है, इसमें कौन सी बदलाव की गई है और क्यों लग रहा है कि ट्रांसफर अब एक सपना बनता जा रहा है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको हम बता दें कि आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज द मैग्निफिसेंट ब्रेन पर, और हमें ज्वाइन कर सकते हैं आप टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप में। इन सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां जाइए और आप हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जहां आपको शिक्षक और शिक्षा से जुड़े हुए तमाम खबरों से अपडेट होने का मौका मिलेगा। अब हम बात करते हैं आगे और जानते हैं कि क्या है मामला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वैसे शिक्षक जो किसी विशेष समस्या के कारण अपने स्थानांतरण हेतु इच्छुक है, उन्होंने दिनांक 1/12/2024 से 15/12/2024 तक ऑनलाइन आवेदन दिया था। इन लोगों का आवेदन विभाग के द्वारा 1 दिसंबर 2024 से 15 दिसंबर 2024 के बीच प्राप्त किया गया था और इस निर्धारित अवधि में लगभग 1,90,000 आवेदन आए थे। 1,90,000 शिक्षकों का विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे और इस अभ्यावेदन को ट्रांसफर के लिए 4 चरणों में डिवाइड किया गया था और पहले चरण की प्रक्रिया चालू की गई थी, जिसमें कैंसर पीड़ित शिक्षकों के ट्रांसफर से संबंधित मामले को निपटा दिया गया था। लेकिन इस बीच इसमें बदलाव किया गया और यह निर्णय लिया गया कि अब यह ट्रांसफर की प्रक्रिया मैनुअल नहीं बल्कि ऑनलाइन होगा और इसके लिए सॉफ्टवेयर बनेगा और सॉफ्टवेयर के माध्यम से ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। शिक्षकों ने यह उम्मीद जताई थी कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से शिक्षक के ट्रांसफर की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाएगी। लेकिन इसी बीच में एक और बात निकलकर सामने आई है, इसमें शिक्षकों से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों को विभाग के द्वारा इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करने की बात कही गई है। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि वो कौन कौन सी बात है और क्यों शिक्षक निराश हो रहे हैं इन बातों को जानकर। देखिए, यहाँ पर बताया गया है, इस क्रम में यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे शिक्षक जिनके विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाई की गई हो तो ई शिक्षा कोष पोर्टल पर संबंधित शिक्षक के प्रोफाइल में संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा इसकी प्रविष्टि की जाएगी। कौन कौन सा मामला है, तो एक है आपको विभागीय कार्यवाही, दूसरा है निलंबन, तीसरा है निगरानी जांच, चौथा है फर्जी नियुक्ति से संबंधित जांच, पांचवा विविध आरोपों का जांच और छठा है बिना सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति। तो इन सभी बातों पर शिक्षक के पोस्टेड जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी इस शिक्षा कोष पोर्टल पर सूचना उपलब्ध कराएंगे और उसके बाद ही ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके संबंध में अब हम आपको ये बताते चले कि इतने सारी सूचनाओं को उपलब्ध कराने में
विभाग को कितना समय लगेगा। ई शिक्षा कोश पोर्टल पर इन सारी सूचनाओं को अपडेट करने में विभाग कितना समय लेता है, यह देखने योग्य बात है और आप इसका अभी कल्पना कर सकते हैं कि कितना समय लगेगा। आगे देखते हैं क्या कहा गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त यदि किसी शिक्षक के पास किसी भी प्रकार की सरकारी राशि बकाया हो तो इसकी प्रविष्टि ई शिक्षा कोश पोर्टल पर इस हेतु निर्धारित फील्ड में संबंधित शिक्षक के प्रोफाइल में की जाएगी। अगर सरकार का राशि किसी शिक्षक के पास बकाया है तो इससे संबंधित जानकारी को भी ई शिक्षक कोश के पोर्टल पर संबंधित शिक्षक के प्रोफाइल में अपलोड की जाएगी। क्या कहा गया है, यदि किसी शिक्षक के विरुद्ध एक से अधिक कार्रवाई की गई या लंबित हो तो वैसे सभी कार्रवाई की प्रविष्टि भी की जाएगी। अगर किसी शिक्षक के ऊपर कोई एक कार्रवाई है, कोई मामला है या लंबित मामला है तो उन सभी चीजों को भी प्रविष्टि इस शिक्षा कोश पोर्टल पर की जाएगी। तो ये बहुत बड़ी प्रक्रिया देखने में लग रही है। तमाम 1,90,000 शिक्षकों के रिकॉर्ड को देखना होगा और उसके बाद से इन सभी चीजों की प्रविष्टि इस शिक्षा कोश पोर्टल पर संबंधित शिक्षक के प्रोफाइल में की जाएगी। तो निश्चित रूप से इसमें समय लगने की संभावना अधिक है। जैसे कि पहले कहा गया था कि फरवरी महीने में ट्रांसफर से संबंधित सारी प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली जाएगी और चूंकि मैट्रिक इंटर का परीक्षा है तो फरवरी महीना में ट्रांसफर न होकर मार्च के महीने में निश्चित रूप से ट्रांसफर होगा। लेकिन इन सभी चीजों को देखकर लगता है कि ये ट्रांसफर की प्रक्रिया कहीं आगे भी बढ़ सकती है। आगे देखते हैं। ऐसे शिक्षक जो निलंबित हो अथवा जिसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही या निगरानी जांच या विविध आरोपों की जांच, फर्जी नियुक्ति से संबंधित जांच लंबित है का स्थानांतरण पदस्थापन नहीं किया जाएगा। तो ऐसे शिक्षक जिनके विरुद्ध किसी प्रकार का विभागीय कार्रवाई है या निगरानी का जांच है या कोई आरोप है जिसकी जांच चल रही है या फर्जी तरीके से नियुक्ति की जांच चल रही है तो इन सभी शिक्षकों का पदस्थापन या स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अनुमान लगा सकते हैं कि ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी होने में कितना समय लगेगा। वैसे शिक्षक जिनके विरुद्ध सरकारी राशि बकाया हो उनका स्थानांतरण पदस्थापन किया जा सकेगा, परंतु संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी जहां यह शिक्षक पूर्व से पदस्थापित है के द्वारा विरमण से पूर्व राशि की वसूली कर ली जाएगी अथवा उनके अंतिम वेतन प्रमाण पत्र में प्रविष्टि कर दी जाएगी। तो वैसे शिक्षक विभाग का पैसा जिनके पर बकाया है वैसे शिक्षक की ट्रांसफर तो होगी, लेकिन ट्रांसफर की प्रक्रिया पूर्ण होने से पहले यानी संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के विरमण पत्र देने से पहले उस शिक्षक को अपने सारे बकाया को पूरा करना होगा। उसकी वसूली विभाग के द्वारा कर ली जाएगी, तब उन्हें विरमण पत्र दिया जाएगा और अंतिम वेतन प्रमाण पत्र की प्रविष्टि कर दी जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट था। आपको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और आप अनुमान लगा पा रहे होंगे कि शिक्षक का ट्रांसफर सपना होता जा रहा है या फिर हकीकत में होगा। अगर हकीकत में होगा भी तो कब तक होगा। इसी सोच के साथ हम आपको छोड़ के जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।